की दावेदारी स्वाभाविक रूप में बनती थी। उस दावेदारी में अब तेज प्रताप ने ठोक दिया है और अपनी पार्टी बना ली है। रोहिणी आचार्य अलग से दावेदारी ठोक रही हैं। तो जो उनका परिवार है कि लालू की जो विरासत है जी, वो अकेले तेजस्वी संभाल रहे थे और उनको लगा था कि हम ले जाएंगे एम वाई समीकरण को, हम बचा लेंगे, उसके सहारे सत्ता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस ढंग से हार हुई है इस बार, वो साफ साफ दिखा रहा है कि लालू की विरासत को लेकर के परिवार में अभी आगे और घमासान होगा। ये सिर्फ हार नहीं है, अब तेजस्वी को यह साबित करना होगा कि लालू की पॉलिटिक्स वही करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है ये जो अभी हार हुई है, इससे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हारना कोई बड़ी बात नीलू सर, नहीं है। आपको बस एक पल के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां लगातार बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आई, तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। शाम 6 बजे अपने आवाज से करेंगे संबोधित AIMIM को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव पर ओवैसी का बड़ा ऐलान होने वाला है। चुनाव के नतीजे पर बोले ओवैसी, क्या कुछ कहा ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आने वाला है। चुनाव परिणामों पर शाम 6 बजे अपने आवाज से लोगों को संबोधित करेंगे। ओवैसी जो है वो लगातार जिस तरीके से वो दावे ठोकते आए हैं बिहार में चुनाव के नतीजे पर, अब क्या बोलने वाले हैं ओवैसी, उसका इंतजार है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ओवैसी जो है जो बिहार विधानसभा चुनाव में एक कहीं ना कहीं एक नया चेहरा बनकर उभरे। प्रशांत किशोर की तरह इस बार उन्होंने क्या कुछ जीत हासिल की है या किन किन सीटों से पीछे रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया। आपको बता रहे हैं अब कि बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए ये असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आई विल बी एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहार इलेक्शन रिजल्ट एट 6 PM टुडे फ्रॉम माई रेसिडेंस, यानी कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर 6 बजे शाम में अपने ही आवाज से। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रमुख चेहरे हैं, मुखिया माने जाते हैं, मुखिया हैं, उन्होंने ये कहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ये बड़ी खबर हम आपसे जो है लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पर ये जानकारी जो है साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से नीलू सर को हम चाहेंगे कि आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। हम उनसे समझना चाहेंगे कि नीलू सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार में एक अलग चेहरा मुस्लिम फैक्टर की तरह जो है सामने आए। क्या लगता है कि आप जो वो ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि मैं अपने आवाज़ से ही बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर जो ऐलान करना चाहता हूँ, जो घोषणा करना चाहता हूँ, क्या हो सकती है वो बातें? कहीं वो भी तो राहुल गांधी की तरह नहीं कहने वाले कि EVM में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न किए गए हैं, हैक करने की कोशिश की गई है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए वो सीधे सीधे यही बोलेंगे कि ये जो चुनाव हारा है, जो बीजेपी इस ढंग से जीती है, उसके लिए जिम्मेवार जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है जी, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, दोनों को, कि हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए और हम आपके गठबंधन में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। वो 6 सीटें नहीं मिली और 5 सीट वो जीत रही है। पिछली बार भी वो 5 सीट जीती थी वही सीमांचल में, और 4 उनके जो जीते हुए उम्मीदवार थे, विधायक जो थे, उनको तोड़ के RJD मिला लिया गया था। तो उनका ये सिर्फ कहना है कि भाई मुसलमानों का आप वोट लेते हो, मुसलमानों को टिकट नहीं देते हो। 18% मुसलमान वहाँ हैं, 14% जो है यादव हैं, लेकिन आप जब टिकट देना होता है तो मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हो, आप सिर्फ उसको बीजेपी का भय दिखाकर उसके वोट का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो प्रशांत किशोर भी जो बोल रहे थे कि मुसलमानों को सिर्फ जो है वो तेल बना करके लालटेन में डाला गया है और रोशनी जो है वो लालू यादव के घर में हो रही है, उनके परिवार में रोशनी हो रही है। तो ये चीजें कहेंगे। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर जो समझना जो है जरूरी है कि ये जो तेजस्वी की ये जो जीत है, ओवैसी की जो जीत है AIMIM की जी, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उससे ठीक सीमांचल से लगा हुआ इलाका जो है मालदा, मुर्शिदाबाद, अब पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों का जाता है। और अब ये बड़ी तैयारी के साथ जो
पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है जो मार्च अप्रैल में होने वाला है, उसमें भी आएंगे। इसके साथ साथ असम में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां भी मार्च अप्रैल में विधानसभा का चुनाव है, वहां भी आएंगे। वहां में जो अजमल है, उनकी एक पार्टी, वो लोकल मुसलमानों की, वो पहले से वहां पे है, तो वहां भी कोशिश करेंगे कि भाई वहां हम अपना खड़ा करें। वहां बहुत कर पाए ना कर पाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़े फैक्टर के रूप में होंगे। तो आज जो कुछ भी वो बोलेंगे, वो आगे आने वाले समय में उनकी रणनीति भी तय करेगा कि उनकी पॉलिटिक्स किस तरह की होगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। और एक जो मैं समझा रहा था उस वक्त में कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां हैं, वो सचमुच में बड़ी हो गई हैं, क्योंकि अब उनको साबित करना होगा। और अब सत्ता भी नहीं है, कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो परिवार की लड़ाई जो है वो खत्म कर दे